जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी का 2023 का सेट नंबर 43 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 43 नंबर सेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद बता दें कि आपका जो इसका पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ में जो भी आपका 2021 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी ने आपका आंसर की रिलीज किया है एसएससी के रिगार्डिंग में, तो सारे का आपका वीडियो सॉल्यूशन दे दिया गया है। आपका जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े थे? तो आपका वैष्णववाद से जुड़े थे। तो कथक के प्रमुख विषय हिंदू जो है हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े थे? तो हिंदू धर्म का जो धर्म था आपका वैष्णववाद से जुड़े थे आपके कथक के प्रमुख विषय हिंदू विषय। तो कथक के जो प्रमुख विषय है हिंदू धर्म के किस निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े थे? तो आपका वैष्णववाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कुचिपुड़ी इसका डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी जो है आपका किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए सम्मानित हुए थे? तो आपका कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने 3 नाम कुचिपुड़ी के लिए हमेशा बताया है कि याद रखना है। एक तो पद्मजा रेड्डी का बताया है, दूसरा जो आपका बताया है तो अपर्णा सतीसंगम है, और तीसरा जो नाम है हमारे याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है चलिए जो भी आएगा उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है आपका कौन सा है? तो आपका 12वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो भारत में लागू की गई अंतिम 5 ईयर प्लान कौन सा है? तो 12वां 5 ईयर प्लान जो था लास्ट था। ठीक है, और नेक्स्ट है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है आपका ग्वालियर में आपका हो जाएगा। ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे? ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी का पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? मनिका बत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पेशेवर टेबल टेनिस कौन है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहार में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो छठ पूजा के बारे में कहा जा रहा है। तो निम्नलिखित त्योहार में से किसे डाला पूजा के नाम से किसे भी जानते हैं? तो छठ पूजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा जिसमें सूर्य की पूजा होती है, सूर्य और नदी दोनों का महत्व है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो 29 इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 29 में बताता है। आर्टिकल 30 में बताता है माइनॉरिटी अपने वेलफेयर के लिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं। ठीक है, तो 29 में लेकिन बताता है कि आपका वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी आपका बताता है किसमें? आर्टिकल 39 में। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। तो मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में रेणु सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो आपका भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो भारत के वित्त आयोग की रिपोर्ट जो अपनी को किसे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, 1757 का वर्ष 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। 1757 ने बंगाल पर अधिकार किया, फिर 1774 में पूरे भारत पे अधिकार कर लिया। रबी की फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो महावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द हो जाएगा? तो महावत। अब याद रखिएगा, महावत जो शब्द है आपका ये आपका रबी की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट है, NLRM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आपका भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है, सायस और पाइनस जो आपका, तो ये साइकस और पाइनस जो आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर में आते हैं। तो साइकस और पाइनस जो है किसका एग्जाम्पल है? तो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, साइकस और पाइनस हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है आपका 3 लाख से कम होता है। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस जो ऋण मिलता है किसको मिलता है? उन परिवार को मिलता है जिसका वार्षिक आय जो आपका 3 लाख से कम होता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बर्फ का गलनांक जो आपका दाब घटाने से घटता है। तो कौन सा ये कथन गलत है? तो बढ़ता नहीं, घटता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये होता है बढ़ते जाता है। अगर हम क्या बताएंगे कि बर्फ को गलनांक जो है दाब घटने से क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, एम एस स्वामीनाथन जो आपका भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये पेशे से क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन जो आपका एक क्या थे? साइंटिस्ट थे, जो कि भारत में आपके हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में संबोधित किया था? तो ये आपका नित्यानंद राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन में पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था? तो नित्यानंद राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव टेम्पल का निर्माण करवाया था? तो चंदेल ने करवाया था। चंदेल की राजधानी कहाँ पे होती है? खजुराहो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? तो ये आपका फसलें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि का उत्पाद जो होता है आपका फसल होती है उसकी। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक नाम है और लिंक जो है इसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथ में जो भी आपका एसएससी ने आपका एग्जाम का एसएससी ने एग्जाम लिया है 2021, 22, 23 में, उन सब का आपका वीडियो सॉल्यूशन बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।